हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आई होप आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। दोस्तों, आज हम वीडियो का एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो जो मैंने अब तक बनाए हैं या मैं आगे बनाने वाला हूँ, वो सारे वीडियोस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो वीडियो थोड़े बोरिंग हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, किसी और चैनल पे जाके ये सेम कंटेंट आप उससे समझिए। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस टॉपिक को समझिए जो इस वीडियो में और पिछले आने वाले सारे वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को आप समझिए। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गेम ज़्यादा है रादर देन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग बट मेजॉरिटी पार्ट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको ये टॉपिक्स समझना बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि वो कुछ मिस कर रहा है। वो पहले प्राइस एक्शन देखेगा। ठीक है, आप जब प्राइस एक्शन देखोगे तो क्या होगा, प्राइस सडनली फॉर एग्जांपल मूव हो रही है अप साइड, तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मैं इस ट्रेड को मिस ना कर दूं। ठीक है, और लोग कमा रहे हैं, मैं मिस ना कर दूं। तो ऐसा जो फोमो यानी आपको मिसिंग आउट वाली जो फीलिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक ट्रेड पंच कर दोगे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या प्राइस चल रही है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक रैंडम ट्रेड ले रहे हो। उससे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। ठीक है, एंड इवेंचुअली इट विल हर्ट योर कैपिटल, योर साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक देखेंगे कि किस किस तरह के फोमो हो सकते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, द फर्स्ट थिंग इज़, जब आप कंटिन्यूअस किसी चार्ट को देखते हैं और प्राइस सडनली जंप करती है, तो सबसे पहले आप कोई एक्शन लोगे। ठीक है, और 2-3 अच्छी कैंडल बन गई होगी जिसमें प्राइस काफ़ी ऊपर पुश हो गई होगी। उसके बाद आपकी पहले तो एंट्री होगी जिसको हम लेट एंट्री बोलते हैं। वो एंट्री आपकी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा भी जस्टिफाई नहीं करता होगा। ठीक है, वो चीज़ फर्स्ट थिंग जो होती है, जिसको मैं ट्रैप बोलता हूँ। ठीक है, मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है वो चीज़ करने के लिए। सेकेंड थिंग, जब आप इस तरह की एंट्री लोगे, ठीक है, मान लो कि आपने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसमें आपने एंट्री ली। ठीक है, और प्राइस एक्शन तो वैसा ही होता है, अगर फास्ट मूव हो रहा है ऊपर की साइड तो फास्ट मूव नीचे भी हो सकता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जो पूरी ग्रीन कैंडल, रॉक सॉलिड जो ग्रीन कैंडल बनी है, वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगी और इतनी स्पीड में होगी कि आप स्टॉप लॉस रखने जाओगे उसके पहले वो कैंडल प्राइस काफ़ी करेक्ट हो गई होगी और आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रखोगे ही नहीं। आपकी साइकोलॉजी नहीं बन पाएगी वो स्टॉप लॉस रखने के लिए। ठीक है, और आपका जो ट्रेड है पूरा होप पे चला जाएगा कि प्राइस ऊपर आएगी। अगर इतना चला है मार्केट तो प्राइस बाद में ऊपर आएगी, और ऐसे होप ट्रेड में आप अपनी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करके छोड़ोगे। आइडियल एंट्री क्या होनी चाहिए? ठीक है, आइडियल एंट्री आपके सिस्टम के हिसाब से जहाँ पे एंट्री बनती है, जिस प्राइस पॉइंट पे एंट्री बनती है, वही आपकी प्रॉपर प्लान एंट्री है। अगर आप फोमो में एंट्री ले रहे हो तो वो गलत होगा। ठीक है, मान लो क्या आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपके सिस्टम के हिसाब से अगर 100 रुपीज़ पे आपका अगर एंट्री पॉइंट है तो आपकी एंट्री 100 और उसके आसपास ही होनी चाहिए। फिर 110 पे आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपने 1 जंप 3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस 95 पे आता है तो आपका टारगेट 115 ही होगा। ठीक है, उससे कम हो ही नहीं सकता। ये हुआ एक सिस्टमेटिक प्लान एंट्री। और फोमो में क्या होता है,
प्राइस ऊपर चढ़ चुकी है, ठीक है, 100 रुपीज़ वाला 110 पे आ गया है, तो 110 पे आप एंट्री लोगे, ठीक है। आप स्टॉप लॉस रखने जाओगे, तब तक तो प्राइस काफ़ी करेक्ट हो गई होगी और आपका दिमाग मानेगा ही नहीं, और आप रखोगे कहाँ पे, 95 पे, और आप टारगेट कहाँ पे रखोगे, काफ़ी नज़दीक, क्योंकि आप तो अभी डरे हुए हो, ठीक है। और 110 से 115 कितने हुए, 5 पॉइंट, और 110 से 95 15 पॉइंट, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा भी जस्टिफाई यहाँ पे नहीं कर रहा है। सो ये चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप चढ़ती ट्रेन में बैठना चाहोगे और बैठोगे तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेशन पे आप तो चढ़े हो पर कितने लोग उतरने वाले हैं वो आपको नहीं पता। सेम वे इन ट्रेडिंग, अगर आप इस तरह की प्राइस एक्शन देख के कोई चढ़ती ट्रेन में बैठ जाओगे, किसी कैंडल पे आपने ट्रेड पंच कर दिया, तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल में किस तरह का करेक्शन आएगा। ये जो आप ट्रैप होके वहाँ पे घुसे हो, नेक्स्ट कैंडल में कौन निकलने वाला है आपको नहीं पता, ठीक है। सो ऑलवेज फॉलो योर सिस्टम, योर प्लान, ठीक है। मार्केट में इस तरह का प्राइस एक्शन चलता रहेगा। अभी डिफरेंट टाइप की पैटर्न हो सकती है, ठीक है, फोमो की। सो आप भी सोचना कि आप इसमें से किस पैटर्न को फॉलो करते हो या किस पैटर्न के शिकार हुए हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक अच्छी कैंडल बनी जो ब्रेकआउट कैंडल है, काफ़ी टाइम कॉन्सोलिडेट हुआ और अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी और बनती जा रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे आपको कोई सिस्टम नहीं है, आपने सिर्फ कैंडल देखी, सडनली एक कैंडल देखी, ठीक है, और आपको लगा कि अब तो मार्केट रुकने वाला ही नहीं है। सो ये एक तरह की एंट्री हुई, ठीक है, जिसे ब्रेकआउट के बाद एक जो लेट एंट्री होती है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद आपकी एंट्री हुई। आइडियल अगर मान लो कि आपकी स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी है, तो जहाँ पे ब्रेकआउट होता है वहाँ पे आप एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस रखोगे, टारगेट रखोगे, ठीक है। बट जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, जिसको मैं गैम्बलिंग बोलूँगा, ठीक है, जो गैम्बलिंग करते हैं, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो लोग क्या करेंगे, अगर एक अच्छी मूवमेंट आ गई उसके बाद एंट्री लेंगे, जिसको फोमो बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, व्हाट्सएप फॉलो करते हो या किसी दोस्तों के साथ ट्रेडिंग करते हो, सो उनका प्रॉफिट और लॉस देख के कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि इस मार्केट में अगर ये लोग प्रॉफिट बना सकते हैं तो मेरा भी बन जाएगा, ठीक है। आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या सिस्टम फॉलो की है नहीं की है, ठीक है, या फिर उनको रैंडमली ऐसा प्रॉफिट हो गया है, आपको नहीं पता, पर आप वो देख के अपनी एंट्री कर लोगे और आप अपना खुद का नुकसान करवा बैठोगे। थर्ड थिंग, कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपने 100 रुपीज़ पे एक एंट्री ली और आप प्रॉफिटेबल 1110 पे आप प्रॉफिटेबल 10 पॉइंट लेके निकल गए। फिर आप उस चार्ट को देख रहे हो, फिर वो 1110 वाला जाएगा 150, ठीक है, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। सो आपको यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होगा कि यार मैंने 40 पॉइंट्स गंवा दिए। फिर प्राइस करेक्ट होके आएगी 130 के अराउंड, वहाँ पे आप फिर से एंट्री लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो मिसिंग आउट वाली फीलिंग जो है वो आपको वहाँ पे एंट्री करवा के ही छोड़ेगी, क्योंकि आप कोई सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि 150 से प्राइस करेक्ट हो रही है, सब लोग निकल रहे हैं और वो 150 वाला हो सकता है कि वापस 100 पे आ जाए, आपको नहीं पता, और आप यहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो और सिस्टमेटिक आपका अगर वहाँ पे एंट्री है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। बट अगर आप मिसिंग आउट वाली फीलिंग से 130 पे एंट्री कर रहे हो तो देर आर वेरी गुड चांसेस प्राइस करेक्ट होकर वापस 1110 या उससे भी नीचे चली जाएगी। सो आप सोचना कि आप इनमें से कौन से ट्रैप में ज़्यादातर फंसते हो, ठीक है, ये तीनों ट्रैप ही है और कुछ नहीं है। और हम यहाँ पे एक ट्रेड करने के लिए नहीं आए, एक ट्रेड से हमारा फॉर्चून बन जाएगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स करने हैं पूरे ट्रेडिंग करियर में। सो अगर एक ट्रेड मिस हो जाती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड आएगी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी ट्रेडिंग में, आप तब ट्रेड कर लेना। मार्केट आपको काफ़ी सारे चांसेस देगा, मार्केट कहीं बंद तो होने वाला नहीं है आज के आज, कल फिर खुलेगा, परसों खुलेगा। सो आप देखो अपना सेटअप कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही आप एंट्री लो, आप ऐसा रैंडम एंट्री मत लो, आप अपने रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सो आपको वो चीज़ सोच के चलनी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए,
ऐसे फोमो में एंट्री लेने से तो अच्छा है कि हम ट्रेड ही ना करें, ताकि हम हमारे कैपिटल को डैमेज ना करें, ठीक है। और ये सब अगर हो सके, रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हो सके तो ये सब आपको एक ट्रेडिंग डायरी, ट्रेडिंग जर्नल वो आपको मेंटेन करके चलनी चाहिए। सो फोमो ट्रेड कभी प्लान से नहीं लिया जाता, हमेशा इमोशन से लिया जाता है। इट इज़ लाउड एंड क्लियर, जो फोमो ट्रेड होता है वो हमारे इमोशनल माइंड से लिया जाता है, इसमें कोई सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, जिसके बेस पे आपको कुछ मिसिंग आउट फील हो रहा है, उसके बेस पे आप कोई ट्रेड लेते हो, और वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मैं 3 बार बोलूँगा, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, यही था जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। दोस्तों, आपको अगर ये कंटेंट थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये चैनल आपको कुछ हेल्प कर सकती है फ्यूचर में या अभी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस चैनल को ग्रो होने में मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।